रूपनगर नाम के एक खुशहाल राज्य में शांतिलाल नाम का एक बहुत ही सीधा सादा किसान रहता था। शांतिलाल ने अपनी जमा पूंजी लगाकर अपने पड़ोसी माधवलाल से एक बंजर जमीन का टुकड़ा खरीदा ताकि वह वहां मेहनत करके अपनी फसल उगा सके। जमीन खरीदने के कुछ दिनों बाद जब शांतिलाल उस खेत की गहरी जुताई कर रहा था तो उसकी कुदाल किसी धातु की चीज से टकराई। जब उसने मिट्टी हटाई तो उसे वहां सोने के सिक्कों और बेशकीमती गहनों से भरा एक बड़ा पीतल का संदूक मिला। शांतिलाल बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था, इसलिए उसने उस खजाने को अकेले रखने के बजाय राजा के दरबार में ले जाने का निर्णय लिया। शांतिलाल खजाना लेकर दरबार पहुंचा और राजा विजय सिंह से बोला, महाराज, यह खजाना मुझे उस खेत से मिला है जो मैंने माधवलाल से खरीदा है। अतः इस पर राज्य का अधिकार है। राजा उसकी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन तभी माधवलाल भी दरबार में पहुंच गया और खजाने पर अपना दावा ठोकने लगा। माधवलाल ने तर्क दिया, महाराज, मैंने शांतिलाल को केवल जमीन बेची थी, उसके अंदर छिपा हुआ अपने पूर्वजों का खजाना नहीं बेचा था। शांतिलाल का कहना था कि उसने जमीन पूरी कीमत देकर खरीदी है, इसलिए उसके अंदर की हर चीज अब उसकी है। राजा के सामने अब एक बड़ी धर्म संकट की स्थिति पैदा हो गई थी कि खजाने का असली मालिक कौन है। राजा विजय सिंह न्यायप्रिय शासक थे। उन्होंने दोनों पक्षों की बातें बड़े ध्यान से सुनी और गहराई से विचार किया। माधवलाल का कहना था कि खजाना उसके दादाजी ने छिपाया होगा, जबकि शांतिलाल का मानना था कि जो चीज जमीन के साथ मिली है वह नए मालिक की है। राजा को लगा कि यदि वे खजाना राज्य के खजाने में जमा कर लेते हैं तो यह इन दोनों के साथ अन्याय होगा। उन्होंने राज्य के सबसे चतुर मंत्रियों को बुलाया, लेकिन कोई भी इस उलझन को सुलझा नहीं पाया कि कानूनी रूप से हक किसका है। अंत में राजा ने घोषणा की कि इस खजाने का फैसला एक विशेष परीक्षा पजल टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। राजा ने आदेश दिया कि उस संदूक को सबके सामने खोला जाए और देखा जाए कि उसमें सोने के अलावा और क्या क्या है। जैसे ही संदूक खुला, सिक्कों के ढेर के नीचे एक पुराना ताम्रपत्र कॉपर प्लेट मिला, जिस पर प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ था। राजगुरु को बुलाया गया, जिन्होंने उस पत्र को पढ़कर सुनाया, यह धन केवल उसका है जो बिना मांगे दूसरों का पेट भरे और जिसकी आंखों में लालच का पर्दा न हो। पत्र के साथ संदूक में सोने के सिक्कों के अलावा सूखे बीजों की एक छोटी सी पोटली और एक बड़ा बिना तराशा हुआ हीरा भी था। यह पत्र एक पहेली की तरह था जिसने मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया था। राजा ने ताम्रपत्र की शर्तों को ध्यान में रखते हुए माधवलाल और शांतिलाल को एक 100 सोने के सिक्के दिए। राजा ने आदेश दिया, तुम दोनों को इन सिक्कों को 10 दिनों के भीतर खर्च करना है और 11वें दिन मुझे हिसाब देना है। माधवलाल बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि वह इन पैसों से अपने लिए सुख सुविधाएं खरीदेगा और राजा को प्रभावित करेगा। वहीं शांतिलाल सोच में पड़ गया कि वह इन सिक्कों का उपयोग ताम्रपत्र की शर्त के अनुसार कैसे कर सकता है। दोनों अपने अपने घर चले गए और खजाने का असली हकदार बनने की होड़ में अपनी अपनी योजनाएं बनाने लगे। माधवलाल ने उन 100 सिक्कों से अपने लिए नए रेशमी वस्त्र खरीदे, घर की मरम्मत करवाई और कीमती गहने बनवा लिए। उसने सोचा कि यदि वह धनवान दिखेगा तो राजा समझेंगे कि वह खजाने को संभालने के लायक एक अमीर व्यक्ति है। उसने एक भी सिक्का किसी गरीब को नहीं दिया और न ही कोई पुण्य का काम किया, बल्कि वह केवल अपने ऐशो आराम में डूबा रहा। वह हर दिन बाजार जाता और महंगी चीजें खरीदता ताकि गांव में उसका रुतबा बढ़ सके और लोग उसे सम्मान दें। माधवलाल को पूरा विश्वास था कि राजा उसकी समृद्धि देखकर खजाना उसी को सौंप देंगे। दूसरी ओर शांतिलाल ने देखा कि राज्य के एक हिस्से में सूखा पड़ने के कारण अनाज की कमी हो गई है और लोग भूखे मर रहे हैं। उसने उन 100 सिक्कों से तुरंत अनाज खरीदा और गांव के बाहर एक बड़ा लंगर पब्लिक किचन शुरू कर दिया ताकि कोई भूखा न सोए। उसने सूखे कुएं को गहरा करवाने के लिए मजदूरों को काम पर लगाया
और उन्हें उन सिक्कों से मजदूरी दी ताकि उनके घरों में भी चूल्हा जल सके। शांतिलाल ने अपने लिए एक नया कपड़ा तक नहीं खरीदा और सारा धन समाज की भलाई में लगा दिया। उसे खजाने की चाहत नहीं थी, बस उसे इस बात का संतोष था कि वह किसी के काम आ सका। 10 दिन बीतने के बाद 11वें दिन दोनों को फिर से राज दरबार में पेश किया गया ताकि वे अपने खर्चों का ब्यौरा दे सकें। माधवलाल ने अपने नए गहने और रेशमी वस्त्र दिखाते हुए गर्व से कहा, महाराज, मैंने इन सिक्कों से अपनी संपत्ति बढ़ाई है और मैं अब बहुत समृद्ध हूँ। जब शांतिलाल की बारी आई तो उसने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, महाराज, मैंने वे सिक्के उन लोगों के पेट भरने और कुआं खुदवाने में लगा दिए जो प्यासे थे। राजा ने दोनों की बातें सुनी और मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें ताम्रपत्र की पहली शर्त बिना मांगे दूसरों का पेट भरना का उत्तर मिल गया था। राजा ने अब संदूक से वह बड़ा और बिना तराशा हुआ हीरा निकाला और दोनों के सामने मेज पर रख दिया। राजा ने पूछा, तुम दोनों में से कौन बता सकता है कि इस पत्थर की असली कीमत क्या है और यह क्यों खास है? माधवलाल तुरंत बोला, महाराज, यह बहुत बड़ा हीरा है। इसकी कीमत हजारों स्वर्ण मुद्राओं के बराबर होगी। इसे बेचकर हम राज्य का कोष भर सकते हैं। शांतिलाल ने हीरे को गौर से देखा और बोला, महाराज, यह हीरा तब तक केवल एक पत्थर है जब तक यह किसी की आंखों में चमक न दे सके। शांतिलाल ने आगे कहा कि असली कीमत पत्थर की नहीं, बल्कि उसे परखने वाली सत्य की दृष्टि की होती है। राजा ने अब संदूक से वह तीसरी चीज यानी सूखे बीजों की पोटली निकाली और दोनों को बराबर बराबर बीज दे दिए। राजा ने कहा, यह अंतिम परीक्षा है। तुम दोनों को इन बीजों को बोना है और 1 महीने बाद जो सबसे सुंदर पौधा लाएगा, खजाना उसका होगा। माधवलाल ने उन बीजों को सबसे महंगी खाद और पानी के साथ अपने बगीचे में बोया ताकि वे जल्दी उग सकें। शांतिलाल ने भी अपने खेत के एक कोने में बड़े प्यार से उन बीजों को बोया और दिन रात उनकी देखभाल करने लगा। 1 महीना बीत गया, लेकिन माधवलाल के गमले में एक भी अंकुर नहीं फूटा और उसके सारे बीज सड़ गए। माधवलाल ने जब देखा कि उसके बीज नहीं उगे तो उसने डर के मारे बाजार से एक सुंदर फूलों वाला पौधा खरीदा और उसे अपने गमले में लगा दिया। वहीं दूसरी ओर शांतिलाल के खेत में उन बीजों से बहुत ही साधारण लेकिन हरे भरे औषधीय पौधे मेडिसिनल प्लांट्स उगे थे। शांतिलाल वही साधारण पौधे लेकर दरबार पहुंचा, जबकि माधवलाल एक सजावटी और विदेशी फूलों वाला पौधा लेकर गर्व से खड़ा था। राजा ने पौधों को देखा और राजवैद्य को उन्हें पहचानने के लिए बुलाया ताकि सच्चाई का पता लग सके। राजवैद्य ने बताया कि माधवलाल का पौधा नकली है और उसे मिट्टी में अभी अभी लगाया गया है। राजा ने कड़कती आवाज में पूछा, माधवलाल, तुमने झूठ क्यों बोला? ये बीज जादुई थे और ये कभी अंकुरित नहीं हो सकते थे क्योंकि इन्हें पहले ही उबाला गया था। माधवलाल शर्म से पानी पानी हो गया और उसने स्वीकार किया कि उसने खजाने के लालच में राजा को धोखा देने की कोशिश की। राजा ने शांतिलाल से पूछा, जब बीज उबाले हुए थे तो तुम्हारे पास ये औषधीय पौधे कैसे उगे? शांतिलाल ने सच्चाई बताई, महाराज, जब आपके बीज नहीं उगे तो मैंने समाज सेवा के लिए औषधीय बीज बोए ताकि बीमारों का इलाज हो सके। शांतिलाल ने खजाने के लालच में हार मानकर अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा और सेवा जारी रखी। राजा विजय सिंह अपने सिंहासन से खड़े हुए और घोषणा की, ताम्रपत्र की तीनों शर्तें केवल शांतिलाल ने पूरी की हैं। वह निस्वार्थ भाव से लोगों का पेट भरता है, उसकी आंखों में सत्य को देखने की शक्ति है और उसका हृदय प्रेम के बीज बोना जानता है। राजा ने माधवलाल को फटकार लगाई कि उसने केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए पूर्वजों के नाम का सहारा लिया और झूठ बोला। राजा ने निर्णय सुनाया कि इस खजाने का असली हकदार न तो राज्य है और न ही माधवलाल, बल्कि केवल शांतिलाल है। दरबार में मौजूद सभी लोगों ने राजा के इस न्यायपूर्ण फैसले की प्रशंसा की और तालियों की गूंज उठी। शांतिलाल ने वह सारा खजाना स्वीकार किया, लेकिन उसने उसे अपने व्यक्तिगत सुख के लिए उपयोग करने से मना कर दिया। उसने उस धन से राज्य में एक बड़ा अस्पताल, पाठशाला और अनाथालय बनवाया ताकि ताम्रपत्र की मर्यादा बनी रहे। उसने माधवलाल को भी क्षमा कर दिया
और उसे अपने साथ समाज सेवा के कार्यों में जोड़ लिया ताकि उसका हृदय भी परिवर्तित हो सके। रूपनगर अब पहले से कहीं ज्यादा समृद्ध और खुशहाल राज्य बन गया था, जहां लोग शांतिलाल की मिसाल देते थे। खजाने ने केवल एक व्यक्ति को अमीर नहीं बनाया, बल्कि पूरे समाज का कल्याण किया और गरीबी मिटा दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी संपत्ति का असली मालिक वह नहीं है जिसके नाम पर कागज हो, बल्कि वह है जो उसका सदुपयोग जानता हो। लालच इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, जबकि परोपकार और सत्यनिष्ठा इंसान को महान बनाती है और उसे ईश्वरीय पुरस्कार दिलाती है। खजाना तो केवल एक माध्यम था शांतिलाल की महानता को दुनिया के सामने लाने का। असली खजाना तो उसके संस्कार और उसका चरित्र था। खजाने का असली हकदार वही होता है जिसके मन में दूसरों के प्रति दया और हाथ में सेवा का भाव हो। रूपनगर के उस खेत में आज भी एक शिलापट लगा है जो आने वाली पीढ़ियों को न्याय और त्याग की यह अद्भुत गाथा सुनाता है।